आज का हमारा विषय है पृथ्वी की सबसे चमत्कारिक तकनीक। और पता है वो क्या है? हमारा अपना भौतिक शरीर। हम अक्सर बाहरी दुनिया की चीजों को देखकर हैरान होते हैं, लेकिन सच कहूँ तो सबसे बड़ा जादू तो हमारे अंदर ही चल रहा है। जरा सोचिए, जब भी पृथ्वी की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद लेटेस्ट स्मार्टफोन्स, सुपर कंप्यूटर्स या कोई स्पेसक्राफ्ट, है ना? लेकिन बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के इस विश्लेषण से पता चलता है कि असली मास्टरपीस तो वो शरीर है जिसमें हम हर दिन रहते हैं। सच में इंसान की बनाई हर मशीन इसके आगे बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, परम जैविक मशीन। अब इस कमाल के फैक्ट पर गौर कीजिए। हमारा ये बायोलॉजिकल ढांचा लगभग 75% पानी से बना है और इसके ऊपर हमारी त्वचा है जिसमें लाखों, जी हाँ, लाखों सूक्ष्म रोम छिद्र हैं। लेकिन प्रकृति की इंजीनियरिंग देखिए, इतने सारे छिद्र होने के बावजूद ये ढांचा इस तरल पदार्थ को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। एक भी बूंद बेवजह लीक नहीं होती। कोई भी मैन मेड कंटेनर इस लेवल की परफेक्शन की बराबरी कर ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, गति और पूर्ण संतुलन। अब यहाँ पर इंसान के बनाए टायरों और हमारे पैरों के बीच का ये विरोधाभास देखिए, बहुत ही दिलचस्प है। हम जानते हैं कि सबसे मजबूत रबर के टायर भी सड़क पर चलने के बाद घिस जाते हैं और उन्हें बदलना पड़ता है, लेकिन हमारे पैरों के तलवों को देखिए, वे पूरी जिंदगी दौड़ते हैं, चलते हैं और लगातार खुद को नया करते रहते हैं, हील करते रहते हैं। क्या ऐसी कोई सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी किसी भी फैक्ट्री में बन सकती है? बिल्कुल नहीं। और हाँ, बैलेंसिंग के इस चमत्कार को तो देखिए। जब भी हम कोई लंबी इमारत या कोई भी चीज बनाते हैं तो उसे सीधा खड़ा रखने के लिए एक बहुत चौड़े बेस या सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन हमारा शरीर ये ग्रेविटी के खिलाफ बिना किसी सहारे के बिल्कुल सहजता से खुद को बैलेंस कर लेता है। हम चलते हैं, मुड़ते हैं, झुकते हैं और हमारा दिमाग हर एक सेकंड इस बैलेंस को बिना किसी एफर्ट के बनाए रखता है। अब आते हैं भाग 3 पर, निरंतर चलने वाला आंतरिक इंजन। एक बात सोचिए, इंसान की बनाई हर बैटरी की एक लाइफ होती है ना? वो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाती है या उसे बार बार चार्ज करना पड़ता है। लेकिन हमारे दिल को देखिए, ये हमारे जन्म से लेकर जीवन के आखिरी पल तक लगातार धड़कता रहता है। इसे कभी किसी बाहरी प्लग में लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये अपने आप में एनर्जी का एक ऐसा अल्टीमेट सोर्स है जिसे हम हर पल अपने सीने में महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह दुनिया का कोई भी मैकेनिकल पंप बिना मेंटेनेंस या रिपेयरिंग के हमेशा के लिए नहीं चल सकता। लेकिन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या? ये दशकों तक पूरे शरीर में खून का फ्लो बनाए रखता है, वो भी एक सेकंड के लिए भी रुके बिना। कोई शटडाउन नहीं, कोई हॉलिडे नहीं। ये पूरी जिंदगी हमारे शरीर के हर कोने तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाता रहता है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, उन्नत संवेदी तकनीक। दुनिया के सबसे महंगे कैमरों की भी डेटा कैप्चर करने की अपनी लिमिट्स होती हैं, लेकिन हमारी आंखें वे हजारों मेगापिक्सल की लुभावनी क्वालिटी में हमारे रोजमर्रा के दृश्यों को बिना किसी रुकावट के प्रोसेस करती हैं। बिना कोई लेंस बदले वो तुरंत फोकस कर लेती हैं, अलग अलग रोशनी में खुद को एडजस्ट कर लेती हैं और हमें रंगों की एक पूरी स्पष्ट दुनिया दिखाती हैं। सच में क्या कमाल का विजन है। और फिर बात आती है सेंसर्स की। इंसान के बनाए सेंसर्स चाहे कितने भी एडवांस्ड क्यों ना हो, उनकी कुछ ना कुछ फिजिकल लिमिट्स होती हैं। लेकिन हमारी स्किन एक विशाल जीवित सेंसर की तरह काम करती है। ये सबसे नाजुक संवेदनाओं और तापमान के हल्के से बदलाव को भी तुरंत पहचान लेती है। हवा का एक हल्का सा झोंका हो या सुई की नोक, हमारी त्वचा का नेटवर्क पलक झपकते ही हमारे दिमाग को सिग्नल भेज देता है। केमिकल्स को एनालाइज करने के लिए हम बड़ी बड़ी लैब्स बनाते हैं, लेकिन हमारी जीभ, ये तो अपने आप में एक ऐसी अद्भुत रसायनशाला है जिसे किसी बाहरी मशीन की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तुरंत हजारों अलग अलग और जटिल स्वादों की पहचान कर लेती है। खट्टा, मीठा, कड़वा या तीखा, हर स्वाद का बिल्कुल सटीक विश्लेषण कुछ ही सेकंड में हो जाता है। इतना ही नहीं, आवाज पैदा करने की इस क्षमता को देखिए। कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दुनिया की हर तरह की आवाज नहीं निकाल सकता, लेकिन हमारे वोकल कॉर्ड्स तुरंत हजारों अलग अलग ऑडियो फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। हम गा सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को सिर्फ अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से कितनी आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं।
और ये हमें हमारे आखिरी सेंसरी चमत्कार तक लाता है। आज के मॉडर्न डिवाइस सिर्फ आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन केवल इंसान का कान ही उन कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशंस को तुरंत डिकोड करके उन्हें एक सार्थक समझ में बदल सकता है। हमारे कान सिर्फ सुनते नहीं हैं, वे ध्वनियों का मतलब भी निकालते हैं, जिसकी वजह से ही हमारा आपस में बातचीत करना मुमकिन हो पाता है। इन सब के बाद हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, अनंत आभार। अगर हम इन 10 रोजमर्रा के चमत्कारों को एक साथ रखकर देखें तो ये जीवन को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। हमारे लगातार नए होने वाले पैरों के तलवों से लेकर बिना थके धड़कते हुए दिल और हमारी इतनी जटिल इंद्रियों तक, हम सब इंजीनियरिंग के चलते फिरते सांस लेते हुए चमत्कार हैं। इन सब पर एक साथ गौर करने से समझ में आता है कि हमारा शरीर प्रकृति की कितनी बड़ी उपलब्धि है। हमारा जो मूल स्रोत है वो हमें इस बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ता है, ऊपर वाले ने हमें जो अमूल्य वस्तुएं दी हैं उनके लिए उसका आभार मानिए, हमें शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। सोचकर देखिए, जब हम इन अनमोल उपहारों के पीछे की उस अनंत कृपा को पूरी तरह से महसूस कर लेते हैं तो रोज रोज छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने की हमारी आदत बस यूं ही गायब हो जाती है। ये मूल सामग्री पारंपरिक अभिवादन जय श्री कृष्ण के साथ समाप्त होती है। ये इस पूरे विश्लेषण को एक गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ध्यान के रूप में हमारे सामने रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और बायोलॉजी की ये असाधारण जटिलताएं अंत में हमें धन्यवाद देने और जीवन के प्रति विनम्र होने की ही प्रेरणा देती हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। यदि हम हर एक दिन इन चमत्कारी बायोलॉजिकल उपहारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक होकर जिएं, तो हमारा जीवन कितना ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। शायद यही एक सोच हमारे पूरे नजरिए को बदल सकती है। इस शानदार सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।